अब देश में है तो वहां से करने की कोशिश कर रहा हूं। जागृत दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती अगर कहीं है तो हमारी बेटियों में विराजमान है, और मैं अपनी बहनों की भी पूजा करता हूं, क्योंकि वही मेरे लिए देवी है। और मेरी बहनों, मेरी बेटियों, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक योजना अगर बनी तो मेरी बहनों की कठिनाइयां और बेटियों की तकलीफ भी करनी चाहिए। और एक बात ये मान लेना, इन योजनाओं को कोई बंद नहीं कर सकता। केवल मदद देते हैं पूरे हिंदुस्तान में, किसी को मर्जी से, किसी को मजबूरी में। क्योंकि ये योजना नारी सशक्तिकरण की प्रतीक बन गई है और बहनों की ऐसी ताकत का उदय हो गया है कि हर एक राजनीतिक दल को पता है कि अगर इनका कल्याण नहीं किया तो चुनाव में ठिकाने लगाएंगे। मैं इसको अपने जीवन की बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि मामा भैया से एक काम ऐसा हो गया जिसने पूरे हिंदुस्तान में महिला सशक्तिकरण का काम किया। लेकिन बेटियों की पढ़ाई लिखाई, मान सम्मान, उचित स्थान समाज करते है। समाज अब तो मामा हूं रे भाई। दूसरी चीज मैं समाज के नौजवानों से कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय बेटा बेटियों, बेटी तो उस मार्ग पर नहीं है, लेकिन नौजवान के बाद नशे की गिरफ्त में फंस जाते हैं। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आज आप संकल्प लेना कि समाज को नशा मुक्त समाज बनाकर रखेंगे। धीरे धीरे नशा केवल शराब का नहीं, नई नई कई चीजें, पुड़िया, सफेद पाउडर की और कौन कौन सी आ गई है, ये बच्चों को बर्बाद कर देती है। और इसलिए समाज नशा मुक्त रहे, इसकी कोशिश जरूर करना। और एक चीज और, मैं आपके साथ रहूंगा। हमारे समाज में जो प्रतिभाशाली और मेधावी विद्यार्थी बेटा और बेटी है, अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है, गरीब है, लेकिन टैलेंट है उनमें, मैंने एक योजना बनाई थी, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, जिसमें तय किया कि मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अगर एडमिशन होता है प्राइवेट में भी तो फीस मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा, सरकार से हम नहीं होता। आप कोशिश करना ऐसे बच्चे पीछे ना रह पाए। किसी बेटा बेटी को ये न कहना पड़े कि काश मेरे माँ पिता के पास, मम्मी पापा के पास पैसा होता तो मैं भी आगे बढ़ जाता या बढ़ जाती। उनको हमेशा समाज संरक्षण दे, आगे बढ़ाए, और जरूरत पड़े तो मामा भी आपका साथ दे। प्रतिभा कुंठित नहीं होनी चाहिए। समाज की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले, पढ़ाई में, लिखाई में। और आप एक छोटी टीम बनाओ। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की कई योजनाएं जिनका लाभ लेके हम स्वरोजगार के अलग अलग क्षेत्रों में काम शुरू कर सकते हैं, अलग अलग कई कामों में जा सकते हैं। बिजनेस, व्यवसाय, इंडस्ट्री, देखो हमको जाना पड़ेगा। परंपरागत काम पर हमें गर्व है, लेकिन उसके अलावा कई काम करने पड़ेंगे अपने बच्चों के रोजगार के लिए। आप एक टीम बनाएं समाज। और कौन कौन सी योजना है जिसमें बच्चों के कौशल प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग देते हैं, पैसे की व्यवस्था, लोन और सब्सिडी दोनों, उसका लाभ हम कैसे बच्चों को दें। अकेला बच्चा बेचारा घूमता, भटकता, परेशान हो जाता और हार थक के बैठ जाता। समाज साथ खड़ा हो जाएगा तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी, और गड़बड़ कहीं होगी तो मामा को भी फोन आएगा तो मामा भी साथ देगा। हम लोग सब मिलकर साथ ऐसे बच्चे हमारे, ऐसे हमारे बच्चे अलग अलग काम धंधों में आए। बिजनेस, व्यापार, अब जमाना बदल गया है। आज जमाना है अब केवल कंप्यूटर का नहीं है, एआई
और एआई, मशीन लर्निंग और अब क्वांटम युग की तरफ बढ़ रहे हैं। इन बच्चों को आगे बढ़ाना है। आपकी छोटी टीम बने और वो जब कहेगी, क्योंकि सबसे मुलाकात तो संभव नहीं है, मैं भी देश भर में घूमता हूं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे ताकि मेरे हम भी समाज से वो भी आगे बढ़ पाए। मुझे 12 बजे विदिशा कार्यक्रम में पहुंचना था, वहां कई कार्यक्रम है, फिर गंजवासोदा में भी कार्यक्रम है, लेकिन आपका प्यार मुझे यहां खींच लाया। और मैं अपने आप को कोई मंत्री नहीं मानता कि मैं मंत्री हूं, बड़ा आदमी हो गया हूं। मैं तो सेवक मानने में ही गर्व का अनुभव करता हूं। जनता की सेवा ही अपने लिए भगवान की पूजा है। मध्य प्रदेश में रहे तो यहाँ की, अब देश में है तो वहां से करने की कोशिश कर रहा हूं। जागृत दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती अगर कहीं है तो हमारी बेटियों में विराजमान है। और मैं अपनी बहनों की भी पूजा करता हूं, क्योंकि वही मेरे लिए देवी है। और मेरी बहनों, मेरी बेटियों, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक योजना अगर बनी तो मेरी बहनों की कठिनाइयां और बेटियों की तकलीफ भी करनी चाहिए। और एक बात ये मान लेना, इन योजनाओं को कोई बंद नहीं कर सकता। केवल मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में किसी को मर्जी से, किसी को मजबूरी में क्योंकि ये योजना नारी सशक्तिकरण की प्रतीक बन गई है। और बहनों की ऐसी ताकत का उदय हो गया है कि हर एक राजनीतिक दल को पता है कि अगर इनका कल्याण नहीं किया तो चुनाव में ठिकाने लगाएंगे। मैं इसको अपने जीवन की बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि मामा भैया से एक काम ऐसा हो गया जिसने पूरे हिंदुस्तान में महिला सशक्तिकरण का काम किया। लेकिन बेटियों की पढ़ाई लिखाई, मान सम्मान, उचित स्थान हमारी कर्तव्य है। समाज अब तो मामा हूं मेरे भाई। दूसरी चीज मैं समाज के नौजवानों से कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय बेटा बेटियों, बेटी तो उस मार्ग पर नहीं है, लेकिन नौजवान के बाद नशे की गिरफ्त में फंस जाते हैं। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आज आप संकल्प लेना कि समाज को नशा मुक्त समाज बनाकर रखेंगे। धीरे धीरे नशा केवल शराब का नहीं, नई नई कई चीजें, पुड़िया, सफेद पाउडर की और कौन कौन सी आ गई है, ये बच्चों को बर्बाद कर देती है। और इसलिए समाज नशा मुक्त रहे, इसकी कोशिश जरूर करना।